कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कम बैठो करण। थैंक यू। करण, ये बताओ कि तुम इतनी रात गए वहां पर क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुसुम के इलाज में उसकी मदद कर रहा हूँ। ये हमारा रोजाना का मामूल है कि हम उस पार्क में चहलकदमी करते हैं। उस वक्त भी मैं कुसुम के साथ था कि अचानक मेरी नज़र गौरव की तरफ पड़ी, जो बहुत तेजी से साइकिल पर जा रहा था। 4 लड़के हाथ में हॉकी स्टिक्स लिए उसका पीछा कर रहे थे। फिर अचानक उनमें से एक लड़के ने हॉकी स्टिक दे मारी, जो गौरव को जाकर बुरी तरह से लगी और वो जमीन पर आकर गिर पड़ा। ये सब कुछ देखकर कुसुम बुरी तरह से घबरा चुकी थी। मैंने उसे जल्दी से व्हीलचेयर पर बिठाया और उन लड़कों की तरफ लपका, जो बुरी तरह से गौरव को पीट रहे थे, मार रहे थे। फिर अचानक एक हॉकी स्टिक मेरे हाथ में आ गई और मैं उन लड़कों को मारने लगा, और थोड़ी देर में वो लोग भाग खड़े हुए। लेकिन तब तक गौरव के चेहरे से, उसके सर से बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था। उसे बहुत चोट पहुंची थी। वहां पर ट्रैफिक नाम की कोई चीज नहीं थी, एक टैक्सी भी अवेलेबल नहीं थी। किसी तरह से मैंने एक पीसीओ ढूंढा और प्रगति को फोन किया। थोड़ी देर में वो उस जगह पर आ पहुंची और गौरव को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। और उसके बाद विकास ने मुझे फोन किया और मैंने फौरन नाकाबंदी कर दी और इन चारों लड़कों को हॉकी स्टिक्स के साथ पकड़ लिया। करण, ये लोग अभी लॉकअप में ही हैं। क्या तुम उनकी शक्ल पहचान सकते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अच्छी तरह से मैं उन लोगों को पहचान सकता हूँ। गुड, आओ मेरे साथ। कम। गौर से देखो करण, क्या ये वही लड़के हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही हैं वो लोग, यही हैं वो लोग जिन्होंने गौरव पर हमला किया था। करण, तुमने इन्हें देखते ही पहचान लिया। अब तुम्हारा इन लोगों के सामने जाना ठीक नहीं होगा। मगर क्यों? क्योंकि करण, ये ऐसे लड़के हैं जिनकी परवरिश बचपन से ही जुर्म के माहौल में हुई है। इनमें से कुछ के तो माँ बाप हैं और कुछ के नहीं, और जिनके हैं वो अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसा उन लोगों ने इन्हें पैदा करके बहुत बड़ी गलती की हो। ये लोग दूसरों को मारकर बहुत खुश होते हैं। इनमें जज्बात नाम की कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई इमोशन होता है और ना ही कोई फीलिंग। दूसरे वो भी हैं करण, जिनके माँ बाप नहीं हैं। या तुम ऐसे कह सकते हो कि इनके माँ बाप ने इन्हें बचपन में पैदा करके किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ये लोग बचपन में भीख मांगते हैं, फिर छोटी मोटी चोरी करते हैं, और बढ़ते बढ़ते
छीना झपटी पर उतर आते हैं और आखिरकार किसी क्रिमिनल गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे लोग ना तो पुलिस से डरते हैं और ना ही कानून से। यहां तक कि ये लोग मार खाने से भी नहीं घबराते। तुमने इन्हें पहचान लिया है। अगर ये बात इन लोगों को पता चल गई तो ये सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और फिर यहां से छूटने के बाद तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, एक तरफ तो इनकी जिंदगी रहम के काबिल है और दूसरी तरफ रहम के काबिल नहीं है। ठीक कहा तुमने। इन लोगों से अब मैं पूछताछ करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, आप पूछताछ कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हवलदार, दरवाजा खोलो। किधर है साले? कौन से बिछड़ी है? हाँ, कौन से बिछड़ी है? क्यों मारा इसे? क्यों मारा इसे? बताओ। किसने भेजा तुम लोगों को? बताओ। मुझे मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। चाचा जब एक जन को मिलके मारते हो, हाँ? प्रकृति, माँ, तुम लोग बगैर बताए मुझे कहाँ चले गए थे? क्या बात है? माँ, लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं। बेटी, तुम लोग भी वापस नहीं आए और गौरव भी अभी तक वापस नहीं आया। मुझे नींद कैसे आएगी? क्या बात है विकास? बोल ना प्रकृति। आओ माँ, बैठो। प्रकृति, बेटी मुझे बता ना, बात क्या है? बोल ना प्रकृति, बात क्या है? बोल ना बेटी, बता ना। माँ, गौरव को क्या हुआ? मेरे गौरव को क्या हुआ? गौरव को? माँ, गौरव को थोड़ी सी चोट आ गई है बस। चोट आई? मेरे गौरव को चोट आई? अरे तू उसे तुम लोग अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? कहाँ है मेरा बच्चा? प्रगति कहाँ है? माँ, हम अभी अभी उसे अस्पताल में भर्ती करके आए। अस्पताल? मेरे गौरव को अस्पताल में भर्ती कर आए? विकास, क्या हुआ गौरव को? अरे माँ जी, हमारे गौरव को कुछ नहीं हुआ। प्रगति बिल्कुल सच कह रही है माँ जी। देखिए, गौरव साइकिल से गिर गया, उसको मामूली सी चोट आ गई थी। एहतियात के तौर पर हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। विकास नहीं, मुझे भी अस्पताल लेकर चल बेटे। मुझे मेरे गौरव के पास। माँ, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। गौरव बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है और वो सो रहा है। अब जाना फजूल होगा। तुम थोड़ी देर आराम करो, बाद में चले जाएंगे हम। तू सच कह रही है ना बेटी? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। चल मेरे साथ। आप विकास भैया, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ प्रगति। लेकिन कहाँ? प्रगति, अब ये खेल बहुत ही खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस खेल में अब स्टूडेंट्स के अलावा क्रिमिनल्स भी शामिल हो गए। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है बहना।
लेकिन इस वक्त? हाँ प्रगति, इसी वक्त। लेकिन विकास भैया। हमारे पास वक्त बहुत कम है प्रगति। गौरव वहां हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है और अब मैं उन लोगों को दूसरा मौका नहीं देना चाहता। विकास भैया, मुझे फिक्र है कि कहीं आपको। मुझे कुछ नहीं होगा बहना, बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं वहां नहीं गया तो हमारे गौरव को कुछ भी हो सकता है। प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई विल बी ओके। जगताप भाई, मुन्ना, बोल मुन्ना बोल, क्या बात? भाई वो ग्रोवर सेठ आपसे मिलने को आया। ग्रोवर सेठ? सेठ बन गया वो? मुन्ना, वो लड़के का दिन फिर गया। उसने जो भी किया ना, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उसने। पर भाई, बुला उसको, क्या बुला के ला बात। जाओ सेठ। गुड मॉर्निंग जगताप भाई। अरे ग्रोवर, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया कि मेरे को ये अंग्रेजी में राम राम मत बोला कर। होता क्या है कि दिमाग में कुछ आता नहीं। अच्छा खैर वो छोड़, मेरे को एक बात बता, काय को आया तू यहाँ पे? जगताप भाई, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वो छोकरे लोग पकड़े गए और वो लड़का ना गौरव अस्पताल में अपनी आखिरी सांस से गिर रहा है। तुझे आइलत तुझे है, ये सब तेरी वजह से हुआ ना? हैं? तू ही बोलता था ना कि गोली नको, चाकू नको, इसलिए मैं अपना 4 लड़का लोग भेजा। एक तो जरा काम हुआ नहीं, ऊपर से मुसीबत गले पड़ गया। मुझे नहीं लगता है ग्रोवर वो लड़का बचेगा। हाँ लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, अपना अगर खोपड़ी खसक गया ना, तो मैं अपनी दुकान बंद करने से पहले तुम्हारी दुकान को इतना बड़ा ताला लगा दूंगा, समझे? अरे जगताप भाई, बोल दिया ना कि गलती हो गई हमसे। गलती हो गई, इस बात को तुम गलती बोलते हो? अरे सब वाद लगा दी, गलती हो गई। देखो जगताप भाई, जो गड़बड़ होनी थी वो तो हो गई, अब सुधारना भी तो तुम ही को ना। तुम्हारे बिना हमारा सहारा ही कौन है? ऐसी बात नहीं कर, सारा क्या होता है, डोंट वरी। मैं एक मिनट, फोन बज रहा है, फोन देखना पड़ेगा। हाँ अरे हाँ रुक, ये आइले तुझे दारू तो पीने दे। अरे हाँ, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? जगताप। अरे स्मशान के अर्थी जगताप बोल रहा हूँ। क्या तू क्या मेरा बाप लगता है क्या? हाँ बेटे, मैं तेरा बाप ही बोल रहा हूँ। अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ पे चला, तो बाद में हम दोनों को पता चल जाएगा कि तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ। जगताप, तू ऊपर वाले से ये दुआ कर कि कहीं भूल से भी तेरा मुझसे सामना ना हो जाए। चुपचाप मेरी बात सुन जगताप, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। अगर कल से तेरे किसी आदमी ने भी गौरव की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसे कुत्ते की मौत मार दूंगा। लगे बात बता, तू बोल कौन रहा? जगताप, मैं वो हूं जिसके सामने तू एक जमाने में कुत्ते की तरह दुम हिलाया करता था। खैर, मेरी बात छोड़ और जो मैंने कहा है उस पर अमल कर।
वरना कल सुबह म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश उठाकर ले जाएंगे, और वो भी कुत्तों की गाड़ी में, समझा? ये तुझ्या आईला तुझ्या जगताप भाई, कौन था ये? तेरा बाप था। शांत हो जाइए जगताप भाई, आपके सामने उसकी औकाती क्या है? अगर उसमें दम होता तो वो आपके सामने आके बात करता। अरे अगर वो सामने आ जाए ना तो उसको बता देता कि बाप कौन है, समझा? मुझे धमकी देता। ए तू तू चिंता नको करू, तू जा। ए रुक, तू जा बुआ, तू जा रहा है। वो 4 लड़का लोग है ना, उसका बंदोबस्त मैं कर दिया, लेकिन हाँ तू पेपर यानी कि माल भेज दे। तू जा, गो 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 गो। ठीक है जगताप भाई, मैं चलता हूं। मनी यानी कि माल मैं आपको भिजवा दूंगा। गुड। सलाम। हाँ, राम राम बोलने का। मेरा बाप बनता। ए मुन्ना! क्या भाई? क्या भाई क्या करता है? देखता नहीं तो भैया आउट हो गया मेरा। वो दारू वो दारू में तुम काम कर, गोली बांध, गोली जा। अच्छा भाई। मेरा बाप बनता है। तू सामने आ रे, तेरे को दिखाता हूं मैं कि कौन किसका बाप है। सामने आ! राजेश, तुमने गौरव की हालत देखी? राजेश, जितने घाव आज उसके जिस्म पर है, उतने ही घाव मेरे दिल पर है। राजेश, मैंने जिंदगी भर पूरी कोशिश की है कि मुझे चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन मेरे गौरव के आंखों में आंसू ना आने पाए। और आज उसका पूरा शरीर
से लहूलुहान हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकती। राजेश, तुम नहीं जानते मेरे दिल पर क्या बीत रही है। प्रगति, क्या मैं नहीं जानता कि तुम गौरव से कितना प्यार करती हो? क्या मैं नहीं जानता कि गौरव के होठों पर एक मुस्कान देखने के लिए तुमने अपनी आंखों से लाखों आंसू कुर्बान कर दिए? प्रगति, ये एक हादसा था और हादसे अक्सर अपने आप हो जाते हैं या फिर करवाए जाते हैं। प्रगति, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जिसने भी इस हादसे को करवाया है उसका मकसद क्या रहा होगा? उसका मकसद था तुम्हें तोड़ना, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।